Hello, dear learners in literature. Good morning. Today we will discuss in literature literary term romanticism. आज हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म पर। रोमांटिक एज को पढ़ने से पहले चूंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उस एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें और हम इसमें ये बात करेंगे कि रोमांटिसिज्म जो कि द ग्राउंड द फादर ऑफ रोमांटिक पीरियड, तो ये कंसेप्ट क्या है और ये कैसे आया, किसके विरुद्ध आया और इसका आगे कालांतर में जाकर क्या इम्पैक्ट आया, ये हम बात कर रहे हैं। रोमांटिसिज्म को हम जब टर्मोलॉजिकली लेते हैं तो रोमांटिसिज्म इटसेल्फ कंसेप्ट एक कंसेप्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसको मीनिंगली जब हम लेते हैं तो क्या मतलब है इसका कि रोमांटिसिज्म एक फीलिंग है, एक डिसिप्लिन है और एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है इन द स्ट्रीम ऑफ लिबरलिज्म। स्वतंत्रता के फ्लो में अपने आप में प्रस्तुतिकरण का एक माध्यम है, जैसा जो राइटर महसूस करता है उसको एक्सप्रेस करने का। चूंकि रोमांटिसिज्म जब लिबरलिज्म है तो हमें ये पहले ही जानना पड़ेगा इन विच फील्ड्स व्हाट आर द सेक्टर्स वेयर रोमांटिसिज्म वी डिस्कसिंग। तो ध्यान रहे, हम हर वीडियो में ये बात करते रहे हैं, किसी भी तरह का एज हो, चाहे विक्टोरियन, मॉडर्न, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल या एनी अदर वन, लेकिन हम यहाँ इन वीडियोस के माध्यम से जो बात करते हैं वो सिर्फ है दैट रिलेटेड टू लिटरेचर एंड आर्ट। हम साहित्य के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में ही बात कर रहे हैं। अदर फील्ड्स, कॉमर्स, सोसाइटी एंड अदर वन पॉलिटिक्स, ये अलग हम सेपरेट रख के बात कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मीनिंग ये रहता है डिस्कशन का इन एग्जाम द पॉइंट से रिलेटेड टू लिटरेचर हम बात करते हैं। तो जब ये बात तय है कि रोमांटिसिज्म एक फीलिंग है, कंसेप्ट है और इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेसिंग वे इन द यूनिक वन वे और इन द स्ट्रीम ऑफ लिबरलिज्म, तो फिर बात ये आती है कि फिर ये किसके विरुद्ध आया। स्पेशली हम यदि बात करते हैं तो न्यू क्लासिकल कंसेप्ट, इससे भी हम पहले बात करते हैं तो क्लासिकल कंसेप्ट। तो ये जो क्लासिकल न्यू क्लासिकल जो कंसेप्ट इन लिटरेचर था उसमें क्या था, लिटरेचर में था फ्रेम और फॉर्म टू बी फॉलोड। एक निश्चित नियमों को, निश्चित स्ट्रक्चर को फॉलो करना। तो यहाँ कंसेप्ट ये आया कि भाई यदि आपका फ्रेम जो है वो फॉलो नहीं किया जाए और यदि आपका जो राइटर है, पोइट है, उसकी इनर फीलिंग्स जो है, उसके इमोशंस जो है, उनको वो अपने तरीके से एक्सप्रेस करे और इस चीज में यदि उसको बाउंडेशन ऑफ फॉर्म ये सब यदि फॉलो नहीं होता, दैट्स नॉट मैटर। ये कंसेप्ट रोमांटिसिज्म में लिटरेचर कहलाया। अब यदि हम इसके ओरिजिन वर्ड की बात करें, एटमोलॉजिकली बात करें, तो हमारे पास रोमांटिसिज्म जो टर्म है ये फ्रेंच वर्ड रोमांट से आया, ROMAUNT। और उसका यदि डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग हमारा निकल कर आता है अ स्टोरी इन वर्स। हमारे पास मूल वर्ड यदि और हम चलते हैं एटमोलॉजिकली और ग्रामेटिकली हम चलते हैं तो बेसिकली
रोमांटिसिज्म दैट इज द कंसेप्ट, उसकी हम बात करते हैं तो एक वर्ड हमारा मूल वर्ड है रोम, ROAM। उसका वहां यदि मीनिंग लेते हैं डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग तो वो रोम मीन्स यदि भटकना होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इन लिटरेचर मीनिंग आएगा और उसका मतलब ये है कि पहले जो चला आ रहा है, परंपरागत जो चला आ रहा है, उस परंपरा से हट के अपने विचारों को स्वतंत्र तरीके से, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र तरीके से प्रस्तुत करना, दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। अब लिटरेचर के बच्चों के रूप में यदि हम बात करते हैं, लिटरेचर यदि रीडर के रूप में, तो एक सबसे पहले एक वर्ड रोमांस और रोमांटिसिज्म जो ही आता है तो शायद दिमाग में एक बात आती है रिलेटिंग टू फिजिक लव, फिजिकल लव। नो नो नो, नॉट हियर, दो देयर इन द कॉमन व्यू, दैट इज आल्सो, ये मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लिटरेरी व्यू में बात कर रहे हैं। तो यहाँ रोमांस मीन्स ये है व्हेन पोइट, व्हेन अ राइटर goes with his own emotions, overflowing ideas in his own way। और इसी वजह से क्या हुआ, जब नियोक्लासिकल ट्रेंड एंड ट्रेडिशन टूटा तो ये हुआ कि इन्होंने सारे जो मेजर्स इन लिटरेचर, स्पेशली पोइट्री, फाउंडेशन एंड बॉन्डेज, वो छोड़ा। तो यहाँ एक आया फ्री वर्स राइटिंग, दे रोट फ्रीली। और आगे जाकर तो हम बात करते हैं कि जब पूरी तरह से स्टीब्लिश हो गया रोमांटिक कंसेप्ट विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड कोलैबोरेटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, तो फिर वहां तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एज ए प्रिंसिपल ऑफ रोमांटिक लिटरेचर और रोमांटिसिज्म उसने डिफाइन नहीं किया, दैट इज popularized and accepted throughout the world in the sense of romanticism। क्या, it's neither matter nor meter, the way of expression is very important। उसका जो है आगे जाकर ये कंसेप्ट आया कि साहित्य में न तो मीटर और न मेटर, अलंकार भी महत्व नहीं रखता, विषय वस्तु भी महत्व नहीं रखती। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक्सप्रेशन जो है वो बहुत महत्व रखता है, और यही कंसेप्ट आगे चलकर यानी जो है चला। अब हम बात करें कि लिटरेचर जो है उसमें रोमांटिसिज्म जो कंसेप्ट है ये कब से कब माना जाए, कब आया, तो मैं जनरल हमसे जब हम डिस्कस जब करते हैं तो उसमें जनरली मैं ये बोल रहा हूं, और ये बिल्कुल बात सही है कि किसी भी एरा को, किसी भी मोमेंट को एक पीरियोडिकल बाउंड करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इट इज द इंटरनल स्ट्रीम दैट रन्स वेरी साइलेंटली एंड कम्स टू द पॉइंट फ्लाइट। ये तो एक ऐसा विचार है जो आंतरिक रूप से चलता रहता है, उसके लिए कहीं बाउंडेशन नहीं हो सकती। लेकिन यदि हम कंसेप्ट को जहां ग्राउंड देने की बात करते हैं तो फिर आप ये मान लीजिए जैसे लिल मान लें, राइटर लिली, और लिली का यूपीएस आपका 1580 में आया। उसके बाद हम सिडनी की बात करते हैं, सिडनी का आर्केडिया 1519 एंड लेटर ऑन स्पेंसर, स्पेंसर की फेरी क्यून, स्पेशली 3 बुक्स 1590। तो ये जो सारे जो कंसेप्ट है इनके साथ बिल्कुल रोमांटिसिज्म आपका स्टेब्लिश हो गया। आगे बहुत सारे आगे जाकर ये मानते क्योंकि वो आपका रोमांटिक एज की एक मैच्योर्ड बाउंड्री है, वहां से रिगार्ड करना कि लिरिकल पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड
बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज। वो तो एक मैच्योर्ड एक बाउंड्री है जहां से हम रोमांटिक एज को मानते हैं कि यहां से बिल्कुल ऐसा। लेकिन रोमांटिक एज स्पेशली माना जाए तो हमारा विक्टोरियन एज का जहां खात्मा हुआ, विक्टोरियन एज यानी क्वीन विक्टोरिया के राज्य समाप्ति के बाद, उसकी डेथ के बाद 1837, तो उसके बाद से कंसेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म एक फुली लिटरेचर में बिल्कुल रिफ्लेक्टेड हुआ। और हम जो आज बात कर रहे हैं उसमें मेनली यही बात है कि कंसेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म किस तरह से हमारा 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी एंड इवन इन द रेनेसा, वहां से अंडर करंट चल के कैसे राइटर्स का कंसेप्ट ये आ गया कि बिल्कुल पोइट्री एक प्रकार से पोइट के इमोशंस, इनर फीलिंग्स है और उनको वो फ्रीली एक्सप्रेस करे। इस कंसेप्ट को चलते हुए जब ये पूरी तरह से स्टेब्लिश हो गया, हालांकि बहुत सारे इस तरह का भी कहते हैं कि हमारा रोमांटिसिज्म में जो विलियम सेजिल और आपका फ्रेडरिक सेजिल के द्वारा 1790 में जो कंसेप्ट दिया उसके द्वारा भी माना जाता। लेकिन हम केवल मात्र यहाँ जो इसमें हमने बात की चर्चा में केवल कंसेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म हम बात कर रहे हैं। और हमने देखा कि रोमांटिसिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म अ कंसेप्ट इन लिटरेचर, प्रिंसिपल इन लिटरेचर, एटीट्यूड इन लिटरेचर, ये हम इसको समझना चाह रहे हैं। और इसके बाद जब ये कंसेप्ट फुली फॉलोड हुआ तो वहीं से हमारी जो बाउंड्री लाइन आ गई कि हम रोमांटिक एज कब से कहाँ तक माने, रोमांटिक एज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारा ये आज का जो रोमांटिसिज्म जो कंसेप्ट समझने का जो था वो ये है कि हमने जब इसको समझ लिया तो हम फिर आएंगे रोमांटिक एज पर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक एज, प्रिंसिपल ऑफ रोमांटिक एज, और फिर हम अलग अलग इसको सप्लीमेंट्रीली डिस्कस करेंगे, रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक प्रोज और रोमांटिक ड्रामा। मैं समझता हूं कि कंसेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म समझ आया होगा और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप रोमांटिक एज को लेंगे, फिर करेक्टरिस्टिक और फिर पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, ताकि आपको एग्जाम व्यू पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। और इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।